जेठ की पूर्णिमा पर रविवार को गंगा स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें, भोर से ही स्नान करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। भक्तों ने स्नान करने के बाद घाटों के समीप मंदिरों और शिवालयों में पूजा आरती की और सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, ऊंचाहार सरेनी के अलावा डलमऊ के गंगा घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ रही। जिले के ही नहीं, अन्य जनपद फतेहपुर सुल्तानपुर के लोग घाटों पर पहुंचकर सुबह से ही लोग हर हर गंगे के जयकारे के साथ गंगा में डुबकी लगाई। बता दें, गंगा तट पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूजा अर्चना कर मन्नत मांगे। बता दें, अपने तीर्थ पुरोहितों और दीन दुखियों को दान दक्षिणा कर पुण्य के भागीदार बने। इसी तरह सरेनी के रालपुर, गंगासो और ऊंचाहार के गोकना समेत अन्य घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। मैं पंडित जितेंद्र द्विवेदी, गोकर्ण पीठ का पीठाधीश्वर एवं इस गोकर्ण घाट का वरिष्ठ पुजारी हूँ, वरिष्ठ पुरोहित हूँ मैं, और माँ गंगा गोकर्ण जन कल्याण सेवा समिति का मैं जितेंद्र द्विवेदी हूँ। पंडित जी, एक चीज़ देखा गया है, गंगा स्नान करने श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। उस नियम के बारे में जानकारी जी, इसके बहुत से नियम हैं। सर्वप्रथम जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करना चाहता है वो घर में गंगा स्नान करके साफ वस्त्र लेकर के यहाँ पर आए और रख करके किसी प्रकार का कुल्ला, दातुन, शौचालय की क्रिया गंगा जी के तट पर कदाप न करे। अगर कुछ मान लीजिए कोई कुछ लगता है तो वो कम से कम 200 मीटर की दूर पर परिधि में वो कार्य करे। और उसके पश्चात गंगा जी में स्नान करें, सावधानीपूर्वक स्नान करें। उसमें हिलोरे ना आए, बिल्कुल शांत। जितना जल के अंदर आप लेटे रहेंगे, जल के अंदर रहेंगे, वही शुद्ध स्नान होगा। आप हाथ पैर चला रहे हैं, माँ को लात मार रहे हैं, तो ये स्नान नहीं होता है। गंगे तो दर्शनार्थ मूर्ति, अगर आप दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। आप स्नान करना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक स्नान करिए। आप जैसे देख रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, माँ को लात मार रहे हैं, ये बिल्कुल स्नान की परिधि में कदाप नहीं आता है। और गंगा जी में सिर्फ पाप धोएं, गंदगी नहीं। गंदगी तो किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जब मैल आपका शुद्ध होगा, मन आपका पवित्र होगा, तो निश्चित ही आप गंगा स्नान के पात्र होंगे। आप देखते होंगे कि लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, उसमें से कुछ ही लोगों का भला होता है। कुछ लोग कई बार स्नान करते, कहते हम तो गंगा स्नान करने गए, हमारे तो पाप कटे ही नहीं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो जब आप उसके नियम कानून नहीं मानेंगे, जैसे आप कहा गया कि आपको बाएं चलना है, इतने स्पीड में चलना है, आप दाहिने कटेंगे, आप हाई स्पीड में चलेंगे, तो दुर्घटना तो निश्चित ही स्वाभाविक है। जबकि शासन प्रशासन पूरा लगा रहता है। अब आप देख रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं। अब माइक लगा हुआ है कि आप गहरे जल में स्नान न करें, खतरा हो सकता है, आप अपनी एवं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, कूड़ा कचरा ना फेंकें। ये पतित पावनी माँ गंगा है, जिसको हम लोग जल नहीं कहते, अमृत कहते हैं। इसके अमृत मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही हम लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सारे जल को देखिए, आप चाहे तालाब का हो, चाहे आरओ का पानी हो, आप बोतल में रख दीजिए, साल 6 महीने 2 साल में वो खराब हो जाता है। लेकिन आप हज़ारों वर्ष इसको रख दीजिए, जबकि इतना प्रदूषित होने के बावजूद भी जल, आप हज़ारों वर्षों बाद भी आज ये जल प्रदूषित नहीं होता है, एक भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। आप रख करके कोई भी चाहे, जो भी नास्तिक हो, जो नहीं मानता, वो भी करके देख लेगा, तो उसको निश्चित ही अनुसरण हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में माँ गंगा है। आज जेठ की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन वैसे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन जेठ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। हम लोग बहुत भीषण जाम से जूझ के आए हैं। रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर पूर्णिमाओं से सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। आज कबीर जयंती भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। 6 ग्रह इकट्ठा होने पर ये जेठी पूर्णिमा का स्नान करने का 12 पूर्णमासी का फल होने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जेठी पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व होता है और महत्व होता है। गंगा स्नान करने से साल भर के जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटियां होती है, कोई गलतियां होती है, कोई पाप होता है, तो उसको हमारी गंगा जो है उसको नष्ट करके हमें स्वतंत्र और निर्मल बना देती है। इसी कारण से सारे लोग जिस तरह से जिसके पास शक्ति होती है, कुछ पैदल आते हैं, कुछ साधन से आते हैं, कुछ सवारी से आते हैं, कुछ एक दिन पहले ही आते हैं और गंगा माँ का दर्शन करेंगे। गंगे दर्शनात् तो मुक्ति, गंगा को दर्शन करने पर ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्नान करने से काया भी निर्मल हो जाती है। यही कारण है कि जेठी पूर्णिमा के लिए सारे लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ करके और सब काम छोड़ करके गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ये गंगा मेरी माँ है, गंगा ही हमारी तरतारणी है, गंगा हमारे पाप को हरती है, गंगा हमें सुख सुविधा समृद्धि देती है।
परिवार को बढ़ाती हैं। माँ गंगा का स्नान और माँ गंगा का दर्शन ये महत्व होता है। इसी वजह से जेठी पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व होने की वजह से यहाँ पर सारे लोग गंगा स्नान करने आते हैं और आज गंगा स्नान कर रहे हैं।